all of you and welcome back to online classes of Maharana Pratap. Today we will discuss about the actual executive, the Council of Ministers. In previous video, we discussed about the constitutional executive. According to the constitution, governor is the head of executive. But in reality, in actual, the Council of Ministers is the head of executive. So we discuss about the actual executive. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन एक्चुअली जो हेड जो होता है वो कौन होता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर स्टेट्स आल्सो, एंड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एक्चुअल लेजिस्लेटिव पावर रिसाइड्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो उसकी फर्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फर्स्ट जो स्टेप है उसमें चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। अब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो काम जो है वो गवर्नर का है। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद में गवर्नर जो है वो अदर मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट करता है। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है देखते हैं। Appointment of the chief minister is the first step in the formation of a state council of minister. According to Article 164, the governor appoints the chief minister and then appoints the council of minister with the advice of the chief minister. मतलब आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग उस स्टेट का गवर्नर जो होगा वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो दूसरे मेंबर होंगे उसको अपॉइंट करेगा। मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स दोनों को अपॉइंट गवर्नर ही करता है। The traditional principle followed in the regards is that the leader of the party in majority in the state legislative assembly is appointed the chief minister by the governor. अब गवर्नर किस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा? तो उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल है, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, मतलब जिस पार्टी के पास में मेजोरिटी में सीट्स होती, उस मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर जो होता है उसको एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में क्या करता है गवर्नर अपनी जो डिस्क्रिप्शन पावर जो है, विवेक का इस्तेमाल करता है और जिस पार्टी के पास में मैक्सिमम सीट्स होती है, भले मेजोरिटी नहीं है लेकिन मैक्सिमम सीट्स वाली पार्टी जो है उससे डिस्कस करता है और उनको गवर्नमेंट बनाने का इन्विटेशन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी गवर्नर तुरंत बना देगी, उस पार्टी को भी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो पार्टी जो है वो किसी और पार्टी के साथ में कॉलिशन करेगी। कॉलिशन मतलब गठबंधन जिसको कहा जाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाती है तो उसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो एक पार्टी के पास में अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो किसी दूसरी पार्टी या जो दूसरे मेंबर जो हैं उनको अपने साथ में लेकर मेजोरिटी प्रूव करती हैं और इस तरह से जो गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। अदर मिनिस्टर आर सिलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड ही प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड देयर रेस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज टू द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटेड के बाद में जो मिनिस्टर है वो भी मिनिस्टर की पोस्ट पर तो अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा उसकी लिस्ट जो है वह गवर्नर को दिए जाते हैं। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर उनकी जो पोर्टफोलियो है उनके रेस्पेक्टिव रिपोर्ट जो है वह गवर्नर को देता है। द चीफ मिनिस्टर हैज़ अ प्रिविलेज फॉर हिज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द नंबर ऑफ दिस मिनिस्टर इज आल्सो डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। पहले क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर होंगे वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता था, लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको चेंज कर दिया गया। द साइज ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन कैप्ट एट 15% ऑफ द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर होंगे वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता था, लेकिन 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें उसको बदल दिया गया। अब रूल्स कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी सीट्स होंगी उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं तो 100 का 15% कितना होगा? 15। तो 15 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर मेंबर होंगे। अगर ज़्यादा है तो उसका 15%। समझ में आ गया?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी सीट्स है उसका 15% जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर होंगे। ऑफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर प्रैक्टिकली मेंशन द फॉलोइंग थिंग्स। जब चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है तो जनरली किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो ऑल द रीजन्स एंड सेक्शन ऑफ द स्टेट आर प्रोवाइडेड लॉफुल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इलेक्शन में स्टेट के अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग रीजन से जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चूज होकर आते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते समय ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है या मॉरल ड्यूटी कह सकते हैं कि वह यह ध्यान रखे कि हर रीजन, हर सेक्शन के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके। यूजुअली द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम दिस हिज पार्टी बाय विच द काउंसिल में फंक्शन इन एनी इंटीग्रेटेड फॉर्म। जनरली क्या करता है? अब जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर अपने ही पार्टी के लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड करे, लेकिन जनरली वो ऐसा ही करता है कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड करता है। अगर चाहे तो वो दूसरी पार्टी के लोगों को भी ले सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट दे शुड बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनना चाहते हो तो आपके पास में किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप होनी चाहिए। किसी भी एक हाउस मीन्स यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ यू वांट टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल देन you should have a qualification of legislative assembly or legislative council. If at the time of appointment a minister is not a member of any house of the legislature, then it is mandatory for him to secure membership of legislature within 6 months of his appointment. अब किसी पर्सन को मिनिस्टर बनाया गया है तब वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो भी उसको इनिशियली मेंबर बनाया जा सकता है। अगर किसी मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया गया है और वो न तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और न ही वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, बट फिर भी उसको इनिशियली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? विद इन 6 मंथ्स उसको किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप लेना जरूरी है। 6 महीने के अंदर वो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना जरूरी है। अगर वह ऐसा करने में फेल हो जाता है, मतलब 6 मंथ के अंदर न तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है और न ही वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सका, तो उस कंडीशन में उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पोस्ट जो है उससे उसको रिजाइन करना पड़ेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज बिटवीन द मिनिस्टर को उनके जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो मीन्स डिपार्टमेंट, सिंपल सी भाषा में कहें तो मिनिस्टर को उनका जो पोर्टफोलियो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? द गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। सिंपल सी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर है उनको पोर्टफोलियो कौन डिवाइड करता है? पोर्टफोलियो जो है वह चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में गवर्नर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर है उनको उनका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नर कराता है, लेकिन वास्तव में वो किसकी एडवाइस के बाद में करता है? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में। ऐसा नहीं कि गवर्नर ने किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से उसको पोर्टफोलियो दे दिया। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में ही गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स हैं उनको उनका पोर्टफोलियो जो है वह प्रोवाइड करवाता है। यूजुअली देयर इज अ सिंगल डिपार्टमेंट अंडर वन मिनिस्टर, बट इन सम केसेस देयर कैन बी मोर देन वन डिपार्टमेंट अंडर अ मिनिस्टर। यूजुअली एक मिनिस्टर के पास में एक ही डिपार्टमेंट होता है, लेकिन कभी कभी एक मिनिस्टर के पास में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओथ टेकिंग बाय मिनिस्टर। मिनिस्टर बनने के बाद में मिनिस्टर के द्वारा ओथ ली जाती है। ओथ का मतलब होता है शपथ, प्रतिज्ञा जिसको कहा जाता है। बिफोर अज्यूमिंग देयर ऑफिस द मिनिस्टर हैव टू टेक 2 टाइप्स ऑफ ओथ। मिनिस्टर को अपने ऑफिस में अज्यूम करने से पहले, मतलब अपनी पोस्ट पर जाने से पहले 2 तरह की ओथ लेनी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं वह किसके सामने अपनी ओथ लेते हैं? गवर्नर के सामने। किस तरह की ओथ होती है? फर्स्ट ओथ इज द oath of fulfillment of duty in office and second in the oath of secrecy। तो शॉर्ट में कह सकते हैं हम oath of duty and secrecy। शॉर्ट भाषा में कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर किसकी ओथ लेते हैं? They took the oath of duty of office and secrecy। ऑफिस और सेक्रेसी से रिलेटेड जो ओथ जो होती है वो लेते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर कि मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं।